भगवत प्रेमीजन, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीन प्रकार के भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं। वैराग्य वासना को क्षीण करने का नाम है, लेकिन कलिकाल में हम भला वासना को क्षीण करें तो करें कैसे? हम खाए बिना नहीं रह सकते, हम पहने बिना नहीं रह सकते, हम बढ़िया सुविधाओं के बिना नहीं रह सकते। जब हम इन सब चीजों के आदी बन गए हैं तो वासना को क्षय करें तो करें कैसे? जबकि वासना के क्षय हुए बिना कभी भी वैराग्य जीवन में नहीं आ सकता। सबसे पहले ज्ञान, फिर वैराग्य। भगवान को जाना, तब वासना को क्षीण किया, जीवन में वैराग्य आया और तब भक्ति आई, माने समर्पण हुआ। भगवत प्रेमीजन, वासना को क्षय तो नहीं किया जा सकता है, एक काम जरूर हो सकता है कि इस वासना को डाइवर्ट कर दीजिए, वासना की दिशा को डाइवर्ट कर दीजिए। खाए बिना नहीं रह सकते, ठाकुर को भोग लगा के खाओ। पहने बिना नहीं रह सकते, ठाकुर को पहनाओ, तब पहनो। भगवत प्रसाद मानकर उसे स्वीकार कर लोगे तो वस्तुगत विषय के समस्त विकार, दोष कट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और जो चीज भगवत प्रसाद है, भगवत प्रेमीजन हमारे आचार्यगण कहते हैं कि प्रसाद से प्रसन्नता आती है। प्रसादम तु प्रसन्नता, प्रसाद प्रसन्नता लाती है। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि मुझे ठाकुर जैसे रखते हैं, मैं सदैव उनकी कृपा का अनुभव करता हूं, ठाकुर की कृपा पर सदैव निर्भर रहता हूं, बड़े आनंद से रहता हूं। अद्भुत कृपा का अनुभव किया। शुकदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, इस श्वेत वराह कल्प में 6 मनु बीत चुके हैं। पहले मनु हुए स्वयंभू, दूसरे स्वारोचिष, तीसरे उत्तम और चौथे उत्तम के भाई तामस, जिनके कार्यकाल में भगवान ने गज को ग्राह से मुक्त कराया। परीक्षित ने आग्रह किया, कृपा करके इस कथा प्रसंग को बड़े विस्तार से बतलाएं तो आनंद होगा। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो। आसीद गिरिवरो जाजंस त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमुत्सितः। त्रिकूटाचल पर्वत बोलकर एक पर्वत था, जहां के राजा गजराज अपने असंख्य स्त्री पुत्रों को लेकर बड़े आनंद पूर्वक निवास किया करते, बड़े झूमते झूमते बड़ी मस्ती से आनंद पूर्वक रह रहे थे। एक दिन सारे परिवारी जनों को साथ में लेकर ऊपर पर्वत पर स्नान करने के लिए सरोवर में जब गए तो वहां जल केली करते करते हजारों वर्ष बीत गए। अचानक एक मगर ने आकर पैर पकड़ लिए। जो मगर ने पैर पकड़े, भगवत प्रेमीजन, 1000 वर्ष तक ये युद्ध चला। गजराज अपने पैरों को खींच रहे हैं और ग्राह नीचे की तरफ घसीट रहा है। बार बार छुड़ाने का प्रयास करने पर भी जब गजराज नहीं सफल हो पाए, सारे स्त्री पुत्र कलत्र परिवारी जन एक एक करके उनका साथ छोड़ छोड़कर जाने लगे। भगवत प्रेमीजन जब सब छोड़कर चले गए, तब आर्तनाद करके गजराज ने भगवान को पुकारा। भगवत प्रेमीजन, जीवन में सर्वोच्च साधना है प्रार्थना। भगवान को आर्तनाद करके पुकारो, ठाकुर अवश्य आपकी प्रार्थना को सुनेगा। भगवान के पास तक पहुंचने का सबसे सुंदर और सशक्त माध्यम है प्रार्थना। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज मोबाइल के युग में बिना मोबाइल के हम रह नहीं सकते। हम आपको एक ऐसा बढ़िया सुंदर सा मोबाइल देते हैं कि जिस मोबाइल से आप गोविंद से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आप लेना चाहते हैं? चाहते हैं? डरिए नहीं, हम आपसे पैसा नहीं ना मांगेंगे। क्यों डर रहे हैं आप? क्योंकि आदमी के दिमाग में तुरंत बात आती है, कहीं महाराज जी ने 1,00,000 2 लाख मांग लिए तो क्या होगा। घबराओ मत, हम ऐसा मोबाइल आपको देंगे जिस मोबाइल में पैसा नहीं लगता है
और वो मोबाइल क्या है भगवत प्रेमीजन? वो मोबाइल है प्रार्थना। प्रेयर इज द फ्री आउट गोइंग कॉल टू गॉड। दुनिया की किसी भी कंपनी में अगर आप बात करेंगे तो उसका पैसा लगेगा, लेकिन प्रार्थना करने में कभी कोई पैसा नहीं लगता है। फ्री आउट गोइंग कॉल टू गॉड, जितना चाहो बात करो। ये नहीं कि कंपनियां पहले तो दाम घटा लेंगी और फिर बढ़ा लेंगी, ऐसा नहीं। हमारे गोविंद के दरबार में ऐसा नहीं है। गोविंद के दरबार में न घटती है न बढ़ती है, यहां तो सर्वत्र समान का भाव रहता है। इसलिए प्रेयर इज द फ्री आउटगोइंग कॉल टू गॉड। एंडलेस टॉक टाइम, जितना बात करो। ये नहीं साहब, अब तो लिमिटेशन कर दी गई कि भाई इतना पैसा आपको मिलेगा, इतने सेकंड पर इतनी देर आप नॉन कंपनी से बात कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं, एंडलेस टॉक टाइम। और स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स, हमेशा खूब स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहते हैं। सो यूज दिस प्रेयर ईच एंड एवरी मोमेंट इन योर लाइफ। सदैव भगवान से प्रार्थना करते रहो, भगवान को पुकारते रहो। आर्तनाद करके गजराज ने भगवान को पुकारा। भगवत प्रेमीजन, ये प्रार्थना ही गजेंद्र मोक्ष की स्तुति है। जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति में अगर आप पड़े हैं, बड़े से बड़े कष्ट में पड़े हैं, अगर इस गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का पाठ आपने किया तो सारी विपत्तियां आपके जीवन से कट जाएंगी। ऐसा प्रभाव है इस गजेंद्र मोक्ष की। तो बड़े भाव से आइए हम सब मिलकर इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और भगवान को पुकारें। गुरु नानक का लिखा हुआ ये पद है, इस पद के द्वारा हम भगवान को पुकारेंगे। सभी मिलकर भगवान को पुकारें, गोविंद को पुकारें कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालना। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालना। हरि प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे। हरि प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे। दीन दर्द निवार, दीन दर्द निवार। हरि हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल। बोलिए, भाव से गाइए। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल। बोलिए जी, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल। सभी प्रेम से ठाकुर को आर्तनाद करके पुकारेंगे। राधे राधे। हे समरथ अगम्य पुराण, हे समरथ आगम पुराण। हे समरथ अगम्य पुराण, हे समरथ आगम पुराण। मोहमायाधार, मोह माया धार। मोह
हे दयाल नाथ। हरि है गोविंद है गोपाल है दयाल। हाँ हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल नाथ। गजराज आर्तनाद करके गोविंद को पुकार रहा है, भगवान को प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। प्रार्थना करें, नमो नमस्ते किल कारणाय निष्कारणाय भूत कारणाय सर्वागमाम्ना यमहर्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय 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 नमो पवर्गाय परायण। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल। बोलिए हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल नाथ। सभी अपने भाव से हृदय से गोविंद को पुकारेंगे आर्तनाद करते हुए। जय हो। हरि हरि बोल। गुरु नानक दिल्ली लिखते हैं, अंधकूप महाभयानक अंधकूप महाभयानक अंधकूप महाभयानक अंधकूप महाभयानक नानक पार उतार नानक पार उतार। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल नाथ। हरि है गोविंद हे गोपाल हे दयाल। हाँ हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल नाथ। नमो नमस्तुभ्य मसय्य वेग शक्तित्रयाय खिलधी गुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्त शक्तये तदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मनि। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल नाथ। हरि हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल।
की जय। गजेंद्र मोक्ष की स्तुति बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपने जीवन वृत्त में लिखा है, एक बार जब किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे और उनको समाधान नहीं मिल रहा था, तो मदन मोहन मालवीय जी कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आकर उन्होंने इस गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का पाठ किया और जैसे ही पाठ किया उनको समाधान मिल गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये स्तोत्र केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनाए गए, ये स्तुतियां भगवत प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम साधन है। भगवान को पुकारें। गजराज भगवान को पुकारते हुए कहते हैं कि नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। हे प्रभु, आप समस्त कारणों के कारण हैं, समस्त कारणों के भीतर विराजमान होकर भी सब में भीतर हैं और बाहर भी हैं। ऐसे अनोखे कारण को हम प्रणाम करते हैं। गजराज प्रार्थना करता है, स्तुति करता है। असल में गजराज कौन है? यहां कोई हाथी नहीं है, यहां हम सब हैं, हम ही तो गज हैं। संसार के भीषण कष्ट और विपत्तियों के तले हम दबे जा रहे हैं, सिर धंसा जा रहा है विपत्तियों में। और भगवत प्रेमी जन, जब विपत्तियों में कोई काम न आवे तो एकमात्र मेरा गोविंद ही काम आता है। जय हो। मेरा कन्हैया ही काम आता है। उसको आर्तनाद करके पुकारो, वो अवश्य आपकी सुनेगा। भगवत प्रेमी जन कैसे पुकारें? एक बार कबीरदास जी से किसी भक्त ने पूछा कि भगवान को कितनी तीव्रता से पुकारा जाए, गोविंद को कितनी जोर से पुकारा जाए कि वो सुने। कबीरदास जी हंस दिया, अरे पगले, ठाकुर को पुकारने के लिए कहीं चिल्लाने की जरूरत है? चिल्लाने की जरूरत नहीं। तो कबीरदास जी बोले कि चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। चींटी की आकृति कितनी बड़ी, आंखों से नजर नहीं आती है, और उस चींटी की आकृति इतनी छोटी है, तब उसके पैर कितने छोटे होंगे, कल्पना कीजिए। और उन छोटे छोटे पैरों में घुंघरू बांधकर जब वो गोविंद को पुकारती है, आहा, जब वो प्रार्थना करती है, तो उस चींटी के पैरों की नूपुरों की आवाज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के कान तक पहुंच जाती है, चाहे वो उस समय किसी भी ब्रह्मांड में बैठे हों। तो प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। ये शक्ति भेदती हुई गोविंद के पास तक सीधी पहुंच जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। बहुत सशक्त माध्यम है। प्रेयर्स द डिटॉक्स फॉर योर इनर सोल। बहुत प्रभावी है ये। हाथी नहीं यहां पर कोई, हम सब हैं, हम ही हाथी हैं यहां पर। भगवत प्रेमीजन, जीवन में ये ग्राहक कब आकर पैर पकड़ता है? जब मनुष्य अत्यधिक भोगों में डूब जाता है, संसार को ही सब कुछ मान लेता है, और जब संसार सब कुछ होता है, तहां काल रूपी ग्राह उस मनुष्य के पैरों को आकर पकड़कर घसीटना शुरू करता है। इंग्लिश में कहावत है, फॉरगेटफुलनेस ऑफ गॉड इज मिजरी। फॉरगेटफुलनेस ऑफ गॉड इज मिजरी। यही दुख है, यही कष्ट है, यही विपत्ति है। विपत्तियों की शुरुआत का आरंभ यहीं से होता है कि जिस दिन गोविंद से संबंध छूटा, संसार में जुड़ा, कष्ट वहीं से शुरू होता है, विपत्तियां वहां से शुरू होती हैं। ठाकुर को पकड़ कर रखो, गोविंद को पकड़ कर रखो, विपत्तियां आएंगी लेकिन विचलित नहीं कर पाएंगे। कष्ट न आए ऐसा दावा मैं नहीं करता, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि विपत्ति आने पर भी भक्त कभी घबराता नहीं, चैलेंज लेकर उनसे सामना करता है, संघर्ष करता है।
ये संघर्ष करने की शक्ति सब में नहीं होती है, केवल भक्तों में ही आ सकती है। भगवत प्रेमीजन, आज जब गजराज ने आर्तनाद करके भगवान को पुकारा तो ये जीव है, जीव जब कष्ट में आता है तब भगवान को पुकारता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि हम कष्ट में ही आकर क्यों भगवान को पुकारते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में हमने सुमिरन किया होता तो ये कष्ट आता क्यों, ये दुख आता क्यों। यही कारण है कि हमारे जीवन की ये विपत्ति, ये कष्ट आकर हमको घेर लेती हैं। गजराज कहते हैं कि नमो नमस्तुभ्यमसय्य वेग शक्ति त्रजाजाखिल धीगुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये तदिंद्रियाणाम मनवाप्य वर्त्मनि। हे प्रभु, मेरा शरीर असह्य यंत्रणा से जला जा रहा है, बहुत कष्ट में हूं, आप कृपा करके मुझे आश्रय लें, मुझे चरणों में आश्रय प्रदान करें। भगवत प्रेमीजन आर्तनाद करके जब गजराज ने पुकारा तो यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, सुखदेव जी कहते हैं कि तम वीक्ष पीड़ितमज सहसावतीर्य सग्राहमा सुसरस कृपयोज्जहार ग्राहात विपाटित मुखादरणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरिणमुमुचुस्त्रियाणा। तम वीक्ष पीड़ितमज, विशेष क्षण किया। ये काल जब जीव को पकड़ता है तो काल के गाल से जीव को बचाने वाला केवल सुदर्शन ही है। भगवत प्रेमीजन, गोविंद की संपूर्ण समग्र शरणागति होगी तो गोविंद तुरंत आ जाएंगे, लेकिन शरणागति 100% होनी चाहिए। 0.1% भी अगर शरणागति में कमी रही तो ठाकुर कहते हैं कि ये कमी जब तक पूरी नहीं होगी तब तक नहीं आएंगे। तुमको अपने आप पर भरोसा है, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है, तो जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तुम अपनी देखो, जब सब सारे बलों से तुम निर्बल हो जाओ, सब सहारों से तुम बेसहारा हो जाओ, तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे लिए हर समय खड़ा हूं, हर समय खड़ा हूं। भगवत प्रेमीजन, स्वयं गोविंद ने सूरदास जी का प्रतिनिधित्व करते हुए यह पद लिखा है, बड़ा अद्भुत पद है कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। सूरदास जी लिखते हैं, जब लगी गज बल अपनों बर त्यो नेक सरयो नहीं काम, नेक सरयो नहीं काम। जब तक गजराज को अपने बल पर भरोसा था, ठाकुर ने कहा ठीक है कर देख लो, जब तुम्हारे बल का भरोसा समाप्त हो जाए मुझे याद कर लेना, मैं तो हर समय खड़ा हूं। जब लगी गज बल अपनों बर त्यो नेक सरयो नहीं काम, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल वे बलराम पुकार्यो, निर्बल वे बलराम पुकारो, निर्बल वे बलराम पुकार्यो, निर्बल वे बलराम पुकारो। हरि
आए आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। संसार में 4 प्रकार के बल हैं, अपबल, तपबल और बाहुबल। चौथो बल है दान। को भजन का आनंद एडवांटेज के रूप में मिलता है, लाभ के रूप में मिलता है। भगवत प्रेमीजन, गंगा स्नान के 2 पर्वों का विशेष महत्व है। पहला है गंगा दशहरा और दूसरा है मकर संक्रांति, जो आने वाली है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन कभी हरिद्वार में जाएं गंगा स्नान करने के लिए, तो 14 जनवरी में गंगा मैया का क्या आलम होता होगा ये तो आप समझते हैं। अब चूंकि स्नान करने के लिए गए हैं तो स्नान तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। नाक कान पकड़कर जैसे तैसे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे 10 बार बोला, फिर बाहर निकल आए, फिर मन उगा के करें, फिर हर हर गंगे तैयार हुए, फिर जो जल में थोड़ा सा अंगूठा दिया, फिर बाहर निकल आए, फिर हर हर गंगे करके थोड़ा सा अंगूठे पे पैर दिया, अरे बाप रे बाप, फिर भाग आए। हिम्मत नहीं पड़ती है। जल थोड़ी है, बर्फ का गला हुआ पानी कौन करे। फिर भी जैसे तैसे गंगा मैया को नाक कान दबाकर जय जय गंगे कहकर एक डुबकी मारी और बाप बाप करके भागते चले आए। भगवत प्रेमीजन, स्नान तो किया लेकिन स्नान का पुण्य प्राप्त हुआ, स्नान का आनंद नहीं मिला। पुण्य तो मिला, आनंद नहीं मिला। वहीं आप गंगा दशहरा में जाइए। गंगा दशहरा में आप गर्मी के दिन में जब गंगा मैया का स्नान करने के लिए जाएंगे तो 1 की जगह 10 डुबकी मारेंगे, 10 की जगह 20 डुबकी मारेंगे। तो इससे 1 नहीं 2 लाभ हुए। स्नान का पुण्य भी मिला और स्नान का आनंद भी मिला। ठीक इसी प्रकार से भगवत प्रेमीजन, दुष्टों को सदगति तो मिलती है, लेकिन दुष्टों की सदगति के साथ साथ भक्तों को भजन का आनंद प्राप्त होता है। ये भजन का आनंद दुष्टों को नहीं मिलता है। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्याक्ष पत्नियों को हिरण्यकशिपु ने उपदेश दिया कि देखो, इस संसार में कोई अजर अमर होकर नहीं आया है, जो आया है सो जाएगा। इसलिए किसी के जाने के पश्चात उस पर शोक नहीं करना चाहिए। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की पत्नियों को तो उपदेश देता है कि कोई अजर अमर नहीं है, लेकिन स्वयं तपश्चर्या करके अमरत्व की प्राप्ति करना चाहता है। घनघोर तपस्या करी, ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, कहो तुम्हें क्या चाहिए। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, महाराज मैं अमरता चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले, वो तुम्हें नहीं मिल सकता। क्यों? बोले, मैं खुद ही अमर नहीं, तो तुझे अमरता कैसे दूं? जो चीज अपने पास में होगी वही तो देंगे, जो है नहीं मैं कैसे दूं? कुछ और मांगो। तब हिरण्यकशिपु ने बड़ा दिमाग घुमाकर वरदान मांगा कि ठीक है महाराज, ऐसा वरदान दीजिए कि नान्तर बहिर्दिवानक्तमन्यस्माद पिचायुधई न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरी न मृगैरपि व्यसुभिर्वा सुमद्भिर्वा सुरासुर महुरगैः अप्रतिद्वंद्वताम युद्धे ऐकपत्यम च देहिना। महाराज ऐसा वरदान दो कि न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मनुष्य के हाथ मरूं, न पशु के हाथ मरूं, न 12 महीने में कभी मरूं। ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वाह वाह, धन्यवाद, तूने बहुत चालाकी से वरदान मांगा है। भगवत प्रेमीजन, मनुष्य अपने आप को चालाक तो समझता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उस चालाक का बाप ऊपर बैठा है।
वो जानता नहीं। ब्रह्मा ने कहा जाओ बेटा, तुम जो वरदान मांगते हो तुम्हारे वरदान के अनुसार ही मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम तथापि वितराम यंग वरान यद्यपि सुदुर्लभान तथापि वितराम यंग वरान यद्यपि सुदुर्लभान। बेटा जा, यद्यपि ये वरदान अत्यंत दुर्लभ है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें देता हूं। तथास्तु, ऐसा ही हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, जो सृष्टि अब तक ब्रह्मा के अधीनस्थ होकर चल रही थी अब हिरण्यकशिपु के प्रभाव से हिरण्यकशिपु के प्रभाव में चल रही है। हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। इसी हिरण्यकशिपु के 4 पुत्रों में प्रहलाद सबसे छोटे लेकिन गुणों में सबसे बड़े। शिक्षा दीक्षा के लिए शन्नामर के आश्रम में भेजा, बुलाया, तुमने जो अच्छी शिक्षा प्राप्त की हो वो बतलाओ। प्रहलाद जी महाराज पिताजी से बोले, पिताजी जब आपने अच्छी शिक्षा सुनने का आग्रह किया है तो हम आपको अच्छा ही सुनाएंगे। भगवत प्रेमीजन, हम सबका अभ्यास हो चुका है, आदत पड़ चुकी है कि हम दूसरे को कहते हैं कि तुम हमें अच्छा सुनाओ, लेकिन हमारे लिए अच्छे की परिभाषा क्या है? जो हमें अच्छा लगे वही अच्छा। अगर कोई गलत चीज हमको अच्छी लगती है और उस चीज को आपने हमसे कहा तो वही अच्छा है, और अच्छी चीज हमें बुरी लगती है तो वो बुरी है। स्वभाव है, प्रकृति ऐसी होगी कि हमारे मन के मुताबिक बात कहोगे तो तुम बहुत अच्छे, और मन के विपरीत बात कही तो तेरे जैसा बुरा कोई नहीं। आपने अच्छे की बात कही है तो हम तुम्हें अच्छा ही सुनाएंगे। नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। जय हो। पिताजी, श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन दास्य सक्ष आत्मनिवेदन के द्वारा नवधा भक्ति के द्वारा श्रीहरि का आराधन करना है। क्या बोला? दैत्य चंदन मणि जातो यम कंटक द्रुमा। दैत्य के चंदन के वन में तुझ जैसा कांटे का पेड़ कहां से आ गया? देखिए उल्टी बात कह रहा है। भक्तों को चंदन का पेड़ कहना चाहिए, लेकिन हिरण्यकशिपु कहता है कि मैं चंदन का पेड़ और तू कांटे का पेड़। दैत्य के चंदन के वन में तुझ जैसा कांटे का पेड़ कहां से आ गया? निकल यहां से। शन्नामर को बुलाकर पूछा, ये सब क्या हो रहा है? कौन शिक्षा देता है? बोले महाराज हमने तो ये सब शिक्षा नहीं दी, हमने नहीं दिया है। अच्छा। शन्नामर के प्रहलाद के आश्रम में ले जाकर पूछा, बेटा सच सच बता, तुझे ये सब कौन सिखाता है? प्रहलाद जी हंस दिए, गुरुजी इस संसार में कुछ भी नया सीखने को है? आप कहते हैं कि किसने सिखाया? इस संसार में कुछ भी तो नया सीखने को नहीं है। हम सब पुराने अखबार को, पुरानी न्यूज को बार बार पढ़ रहे हैं। पुरानी न्यूज है, क्या नया है? बच्चे का जन्म हुआ, बड़ा करो, बड़ा किया, पढ़ाओ, पढ़ाया, नौकरी पर लगाओ, नौकरी लगी, शादी कराओ, शादी कराई, नाती की चिंता, नाती हुआ, उसको पढ़ाओ, वो पढ़ा, उसकी नौकरी की चिंता, और जब तक उसकी नौकरी लगी, जब तक उसकी शादी का नंबर आएगा, तब तक राम नाम सत्य है। यही पुरानी न्यूज हम बार बार पढ़ रहे हैं। हम चबे हुए चीज को बार बार चबा चबा कर खा रहे हैं। गुरुजी संसार में क्या नया सीखने को है? कुछ भी नया सीखने को। प्रहलाद जी महाराज ने सब असुर बालकों को इकट्ठा किया और सबसे निवेदन किया कि भैया आओ, सब मिलकर एक अद्भुत आनंद का खेल खेलते हैं। भगवान नाम और भगवत भजन के लिए कभी भी कल तक की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य आज और अब पर भरोसा करता है। इसीलिए सब मिलकर हमारे साथ ये खेल खेलो कि हम पहले गावें, फिर तुम हमारे साथ गाओ। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो
हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम भाव से गाइए। हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। कि उनके वेदों से निकला हरि शरणम हरि शरणम। कि उनके वेदों से निकला हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि भाव से शरणम। तालियों की सेवा करते हुए जय हो राधे। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। कि उनकी वीणा से निकला हरि शरणम हरि शरणम। कि उनके बीना से निकला हरि हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम। प्रहलाद ने सारे असुर बालकों को कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति के रंग में रंग दिया। भगवत प्रेमीजन, सुखदेव जी ने यहां पर बड़ी अद्भुत बात कही है। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, हम सबको किसी न किसी ग्रह ने पकड़ा हुआ है।
किसी को शुक्र ने पकड़ा, किसी को शनि की दशा है, किसी को राहु की दशा है, किसी को केतु की दशा है, सब परेशान। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कृष्ण नाम का भी कोई ग्रह होता है? संसार में सारे ग्रहों में सबसे पावरफुल ग्रह अगर कोई है तो कृष्ण नाम का ग्रह। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवत प्रेमी जन, ये कृष्ण नाम का ग्रह जिसके सिर पर चढ़ जाता है फिर उतरता नहीं। चढ़ गया तो चढ़ गया। कृष्ण प्रेम के रंग में रंगा हुआ भक्त, एक भक्त सारे नगर को इस प्रेम के रंग में रंग लेता है। कृष्ण प्रेम के रोग का एक रोगी सारे नगर को इस रोग का रोगी बना लेता है, क्योंकि कृष्ण प्रेम की बीमारी छूत की बीमारी है। इट्स ए कॉन्टेजियस, छूत की बीमारी। एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, चौथे से पांचवे को, आस्ते आस्ते सारा नगर इस प्रेम के रंग में रंग जाता है। सब इस रोग के रोगी बन जाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, ये बड़े अजब ग्रह है, पकड़ ले तो छोड़ता नहीं। प्रहलाद जी महाराज ने सारे असुर बालकों को कृष्ण प्रेम के रंग में रंग लिया। जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि इस दुष्ट ने आस्ते आस्ते सारे नगर को कृष्ण भक्ति का रोग लगा दिया, अब तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया और बहुत अत्याचार किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि दिग्गजै दंदसूकैश्च अविचारावपातनै मृत्यावपानम सोत्सर्गम, बहुत अत्याचार किया। जल में डुबवाया, अस्त्र से कटवाया, अग्नि में जलवाया, भूखा मरवाया, लेकिन मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता है, ठाकुर अगर चाहेगा, जिसको बचाना चाहेगा उसको कौन मार सकता है। कहते हैं आचार्यगण के जाको राखे साइया मार सके न, हाँ, जाको राखे साइया मार सके न को। अरे जाको राखे साइया मार सके न को। हाँ हाँ, जाको राखे छाया मार सके न को। हरि बाल न बांका कर सके हाँ जो जग भैरी हो। बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो। जाको राखे साइया मार सके न को। हाँ हाँ, जाको राखे छाया मार सके न को। हरि जाको राखे साइया मार सके न को। जाको राखे छाया मार सके न को। बहुत अत्याचार किए लेकिन उसे कौन मार सकता है? ठाकुर की रक्षा है, कृपा का कवच है। अब हिरण्यकशिपु ने सोचा दूसरों के हाथों से मरवा कर देख लिया, जब न मरा तो खुद की द्वारा प्रयास करके पकड़ कर घसीट कर लिया जा। महलों के बीच में लाकर पूछा कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। हे प्रहलाद, तेरा नारायण अगर सर्वव्यापी है तो क्या वो इस खंबे में है? बोले पिताजी वो कहां नहीं है, आप में है, मुझ में है, खंबे में है, सब जगह है। अच्छा, कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, सब जगह है? बोले हाँ वो सब जगह है। जो हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर आघात किया, भगवत प्रेमीजन, आज तक भगवान सदैव जन्म ग्रहण करते समय 9 मास तक मातृगर्भ का आश्रय लेकर प्रकट हुए, लेकिन चूंकि भक्त की रक्षा का प्रश्न था तो अब भगवान को 9 महीने तक मां के गर्भ में रहने का धैर्य ही नहीं रहा, बल्कि एक जड़ खंबे को अपना बाप बनाकर उसके खंबे को विदीर्ण करके भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। सत्यम विधातुम निज वृत्यवाशुतुम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्।
न संपूर्ण मनुष्य न संपूर्ण पशु। भगवत प्रेमी जन, आज तक भगवान ने जब भी अवतार लिया केवल आस्तिकों पर कृपा करने के लिए अवतार लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। लेकिन नृसिंह का अवतार ये पहला अवतार है जब भगवान ने आस्तिकों के लिए नहीं, नास्तिक हिरण्यकशिपु पर कृपा करने के लिए अवतार लिया। ये पहला अवतार है। ब्रह्मा की वाणी को चरितार्थ करने के लिए आज भगवान न संपूर्ण मनुष्य न संपूर्ण पशु के रूप में प्रकट हुए। जो नरसिंह रूप धारण किया, हिरण्यकशिपु को घसीट कर लाए, द्वार पर ले जाकर अपनी जंघा पर लिटाया, एक एक वरदान गिनाए। तूने वरदान मांगा था, न ऊपर मरू नीचे मरू, तुझे ऊपर नीचे नहीं, बीच में मेरी जंघा पर लिटाकर मारूंगा। तूने वरदान मांगा था, न भीतर मरू न बाहर मरू, तुझे चौखट पर मार रहा हूं, भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं। तूने वरदान मांगा था, मनुष्य के हाथों न मरूं, पशु के हाथ न मरूं, मेरा चेहरा देख, न मैं संपूर्ण पशु न संपूर्ण मनुष्य। तूने वरदान मांगा था, न दिन में मरूं न रात में मरूं, तुझे संध्या में मार रहा हूं। तूने वरदान मांगा था, मैं 12 महीने में कभी न मरूं, तो तुझे मारने के लिए मैंने स्पेशली पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया है। तो दुष्ट बनो तो हिरण्यकशिपु की तरह, और भक्त बनो तो प्रहलाद की तरह। हम जैसे बीच में लटकने वाले तो हर समय लटकते ही रहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मला न विशाले सन। भगवत प्रेमी जन, बीच में न लटको, दुष्ट बनो तो हिरण्यकशिपु की तरह के जो भगवान को आना पड़ा, और भक्त बनो तो प्रहलाद की तरह से जो भगवान आना पड़ा। आहा, सारे वरदान गिनाए और हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को विदीर्ण किया, और उसकी अंतड़ियों को लेकर भगवान ने माला के रूप में लपेट लिया। बल्कि उसके देह में भगवान नृसिंह कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नृसिंह भगवान आज उस हिरण्यकशिपु के देह में ढूंढ रहे हैं कि आखिर इस हिरण्यकशिपु के देह में ऐसा क्या है जो इस हिरण्यकशिपु के पुत्र रूप में प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हुआ। क्या है ऐसा उसमें ढूंढ रहे। भगवान की कितनी अहेतुक करुणा। भगवान का ये विभत्स रूप नृसिंह भगवान का कोई शांत न कर पाए। देवता गण गए, भगवान ने जो रौद्र रूप धारण किया, भागे वहां से। तब देवता ने सोचा कि हर मनुष्य की चाबी उसकी पत्नी के पास रहती है। बाहर चाहे कितना भी बड़ा सूरमा हो, घर में आते ही भीगी बिल्ली बन जाता है। जो श्रीमती जी की आंखें देखी तुरंत ठंडा पड़ जाता है। तो सब देवताओं ने सोचा कि चलो लक्ष्मी जी को बुलाकर लावे। लक्ष्मी जी भी बड़ी उमड़ती घुमड़ती आई। जो भगवान ने किया, बाप रे बाप, लक्ष्मी नाक कान पकड़कर भागी। अदृष्ट श्रुत पूर्वत्वात्सान उपयाय संकिता। अरे ये मेरा पति हो ही नहीं सकता, ऐसा भयंकर, ये मेरा पति नहीं। भागती चली गई। अब भगवान के क्रोध को कौन शांत करे? तब देवताओं को विचार आया कि जिस प्रहलाद के कारण भगवान ने ये रूप धारण किया, उसी प्रहलाद को भेजा जाए। प्रहलाद आए। भगवान नृसिंह देव का प्रहलाद को देखते ही आधा क्रोध शांत हो गया, और आधा क्रोध उनकी स्तुति से शांत हो गया। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की कि ब्रह्मादयः सुरगणाः मुनयोथ सिद्धाः सत्त्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुर्वणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु, ब्रह्मादिक देवतागण सत्वगुण में अवस्थित रहकर जब आपको प्रसन्न नहीं कर सकते, तो मुझ जैसा अधम असुर कुल में जन्म लेकर कैसे प्रसन्न कर पाएगा? प्रभु, मैं जानता हूं कि आप केवल गुणों से प्रसन्न नहीं होते। जो ब्राह्मण 12 गुणों से युक्त है, तप, दया, कुलीनता, विद्या, ओज, ऐश्वर्य, धन, बल, पौरुष, फिर भी आपकी कृपा से युक्त नहीं है,
तो वह आपको प्रसन्न नहीं कर सकता है। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, प्रहलाद से बोले, प्रहलाद कहो तुम्हें कुछ चाहिए, मुझसे कुछ मांग लो। जो मांगने की बात कही, अब तो प्रहलाद लाल पीले हो गए, भगवान से गुस्से में बोले, क्या बोले प्रभु, हर समय आप भक्तों के पीछे पड़े रहते हो कि कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। मैं जानता हूं कि आप कुछ देकर भक्तों से पीछा छुड़ाने वाले हो, लेकिन मैं भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं आपसे केवल यही मांग करता हूं कि मेरी कामनाओं का बीज निर्मूल हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो आपके पास में आकर अगर कुछ मांगने लगे तो भगवत प्रेमी जन, फिर वो भक्त भक्त नहीं, वो भक्त एक व्यापार, और प्रेम के जगत में कभी भी लेन देन नहीं होता है। यहां तो सदैव भक्त का हाथ ऊपर रहता है, देने वाला है भक्त, लेने वाला नहीं है। भगवत प्रेमी जन, भक्ति और प्रेम के जगत का अरिथमेटिक बिल्कुल अलग है। यहां प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस नहीं होता है, यहां प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है। इस जगत का सूत्र ही अलग है। बहुत अद्भुत। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। भगवत प्रेमीजन, भगवान ने कहा, प्रहलाद सच सच बताओ, क्या तुम मेरे इस भयंकर रूप से डरे नहीं? प्रहलाद बोला, प्रभु हृदय की बात बतलाता हूं, मुझे आपका ये रूप बिल्कुल डरावना नहीं लगा। बोले क्यों, क्यों नहीं लगा? बोले बात यह है किसी को डर लगे लगे, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। हां, अगर आप कहते हैं कि डर की बात, तो मुझे आपके इस रूप का डर नहीं, मुझे डर इस बात का है कि संसार में संसारी जीवों की जो हालत हो रही है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, कि दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। संसार की इस हालत को देखकर मुझे बड़ी दया आ जाती है। वस्तुतः आपको नहीं, संसार की हालत देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैं तो केवल इतनी सी बात जानता हूं कि मुझे केवल आपके चरणों की कृपा प्राप्त हो गई है। मेरा आपका संबंध नित्य बना रहे, ये संबंध कभी न छूटे। कि मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, हरि बोल, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, हरि बोल, मुझे मिल गया ठिकाना, हरि मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना,
आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, हरि बोल। मुझे मिल गया ठिकाना। अरे तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। हरि मुझे रास आ गया तालियां। है, तेरे दर पे सर झुकाना।